साथियों बिहार एसएससी की तरफ से नई भर्ती आ गई है जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ बहुत सारे पोस्टों पे वैकेंसियां निकल के आ गई है। साथियों टोटल पोस्ट 500 से अधिक पोस्टों पे भर्तियां निकल के आ गई है। साथियों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इसके लिए आवेदन करना है और आवेदन जो है कौन कौन से व्यक्ति करेंगे और आवेदन करते समय कितने फ़ी देने होंगे, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी इसका नोटिफिकेशन हम लेकर आए इसकी सूचना जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए साथियों देखते हैं जो नोटिफिकेशन निकल के आ गया है। साथियों आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट 5 पब्लिक 25, यहाँ पे 4th ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी जो है निकल के आ गई है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना साथियों तो हमारे सामने जो है एक नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना, यहाँ पे स्नातक स्तरीय जो है वैकेंसियाँ निकल के आ गई है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है साथियों इसका जो है 18/8 से जो है इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 17/9/2025 तक इसका ऑनलाइन लिया जाएगा। साथ ही इसमें आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको पद का नाम दिया गया है और उसके बगल में आपको वेतन भी बताया गया है और यहाँ पे उसके बगल में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया है। यानी साथियों अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें सैलरी जो आपको 7वें लेवल की सैलरी मिलेगी और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा स्नातक होगा, यानी ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार साथियों आपको यहाँ पे देखना होगा कि योजना सहायक के लिए यहाँ पे भी सैलरी साथियों बहुत अच्छी खासी जो लेवल 7 की सैलरी मिलने वाली है और इसमें भी अगर आप स्नातक पास होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कनीय सांख्यिकी सहायक पदाधिकारी का उसी प्रकार है साथियों, इसमें जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है गणित या फिर अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी में स्नातक आप किए होंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 6 के लिए यहाँ पे देखेंगे, ग्रेड सी के लिए साथियों अगर आप ग्रेजुएशन किए होंगे, आप PGDCA या फिर BCA होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार साथियों अंक 6 के लिए देख सकते हैं, अंक 6 के लिए यहाँ पे भी बताया गया है कि वाणिज्य अर्थशास्त्र या फिर सांख्यिकी या गणित में से किसी एक विषय में अगर स्नातक किए होंगे ना तो वे ही अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएंगे साथियों, इसमें सारे पोस्ट बताया गया है। अब अगला हम देखेंगे साथियों पद विभाग और यहाँ पे जो सीट है वो कैटेगरी वाइज जो सीटें दी गई है किस प्रकार से दी गई है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पद का नाम बताया गया है और विभाग का नाम दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है कोटि दी गई है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारे जातियाँ यहाँ पे दी गई है और उसके अनुसार साथियों यहाँ पे जो है ना उनका टोटल सीट भी बताया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए देखेंगे तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 572 सीट हैं, अनुसूचित जाति जिसमें 102 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग 101, पिछड़ा वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 12 और आर्थिक से जो कमजोर होंगे 106 और टोटल पोस्ट की बात करें इन सभी जातियों को मिलाकर तो 1064 पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें स्वतंत्र सेनानियों के लिए 22 सीटें आरक्षित की गई है। साथ ही उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे योजना सहायक के लिए जो है ना यहाँ पे आपको विभाग दिया गया है कि किस विभाग के जो लिए वैकेंसी है तो योजना एवं विकास विभाग के लिए वैकेंसी निकाला गया है जिसमें अनारक्षित के लिए 75 सीटें अवेलेबल है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित और अत्यंत पिछड़ा के लिए भी कोई नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 3 सीटें आरक्षित की गई है, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 1 सीटें आरक्षित की गई है, आर्थिक रूप से जो कमजोर होंगे यानी EWS से आते होंगे उनके लिए 9 है और कुल पदों की संख्या बात करें इन सभी श्रेणियों को मिलाकर तो यहाँ पे कुल पद जो है 88 दिए गए हैं। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं 88 टोटल पोस्ट है। उसी प्रकार स्वतंत्र सेनानियों के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। दिव्यांगों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बगल में आप दिव्यांग के लिए दिया गया है, जो दिव्यांग होंगे वे भी अप्लाई करेंगे उनके लिए भी सीट यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार साथियों आप यहाँ पे अनेकों पोस्ट यहाँ पे जो दिया गया है पोस्ट वाइज भी आपको वैकेंसियाँ देख सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और उम्र सीमा क्या है। तो साथियों आप यहाँ पे उम्र सीमा भी देख सकते हैं। उम्र सीमा के लिए गणना जो है 1/8/2025 के आधार पे जो है उसकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। यानी न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें साथियों तो 21 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमाएँ रखी गई है। जैसे अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के जो पुरुष आते होंगे उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 37 वर्ष रखा गया है।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC और ABC के लिए जो महिला होंगे या फिर पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो है 40 वर्ष उम्र सीमाएं रखी गई है। अनारक्षित के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित की जो महिलाएं आती होंगी, जो जनरल से आती हैं, उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। अब साथियों, उम्र सीमा की गणना जो है ना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आपको आधार पर किया जाएगा, यानी मैट्रिक में जो जन्म तिथि अंकित होगा उसी अंकित जन्म तिथि के आधार पर जो है ना उम्र सीमा की आपको गणना किया जाएगा। अब साथियों, इसमें जो है अप्लाई जो है वो कैसे करना है, बिहार SSC का ऑफिशियल साइट से जाकर आप अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक डाल देंगे। जब इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो आप वहां से जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि परीक्षा का जो शेड्यूल है, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित से, और मानसिक क्षमता जो है वो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपसे रीजनिंग, मेंटलिटी, एबिलिटी, लॉजिक से सारे प्रश्न जो है आएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 150 रखी जाएगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की जो है क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। साथियों, इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथियों, NCERT के जो पैटर्न है उन सभी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब साथियों, इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो आवेदन शुल्क देना है और कितने आवेदन शुल्क आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई मार्क्स और आवेदन शुल्क भी यहाँ पे देखने होंगे। साथियों, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिफाई मार्क्स कितने रखे गए हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो अनारक्षित के लिए 40% जो है क्वालिफाई मार्क कम से कम रखा गया है। यानी अगर 40% मार्क्स लाते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। उसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% अंक जो है लाना होगा। उसी प्रकार साथियों, महिला वर्ग किसी भी कैटेगरी से आते होंगे तो उनके लिए 32% अंक लाना है और सभी वर्ग के जो दिव्यांग होंगे उन्हें ही 32% अंक लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अब साथियों, इसका फॉर्म भरते समय आपको जो है ना एप्लीकेशन फ़ी कितने देने होंगे। तो जो भी कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी होंगे और जो बिहार के बाहर से आते होंगे उन सभी के लिए जो है 540 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। यानी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और जनरल हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और जो बिहार के बाहर के हैं, चाहे पुरुष हों या फिर महिला हों, उन्हें 540 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और जो बिहार के जो हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर महिला हैं, उन्हें टोटल जो है यहाँ पे 135 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अब साथियों, बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने होंगे। तो साथियों, ऑनलाइन करते समय आपके पास जो है ना मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, स्नातक का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है और PGDC अथवा BC का सर्टिफिकेट आवश्यक है। यानी जो वैकेंसी आप भरते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी हमने ऊपर बताया था, वे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद साथियों, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते आते होंगे तो वे भी आपको दिया जाएगा, वो भी आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों, उम्र सीमा में छूट लेने के लिए जो है ना अगर आप विकलांग होंगे तो वे भी आपको सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। साथियों, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऑनलाइन के लिए आवेदन जो है 18/8 से प्रारंभ होगा और यहाँ पे परीक्षा शुल्क के साथ अंतिम तिथि जो है ना 17/9/2025 रखी गई है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, 19/9/2025 रखी गई है। साथियों, अप्लाई करते समय जो है ना आपका लाइव फोटो जो है वो कैप्चर किया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।